नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, फिर से एक नए वीडियो में आपको स्वागत करता हूँ कि बिहार बोर्ड क्लास 10th 2026 के लिए है। और यहाँ पे देख रहे हैं साइंस यानी विज्ञान। मेरे भाई, आज हम बात करने वाले हैं कि साइंस में कौन कौन इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिनको हम पढ़ करके जो है 80 से जो है 85% ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर साइंस यानी विज्ञान। साइंस में हमारे पास 3 सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, अब जब बात कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग जो है प्यारे बच्चों केमिस्ट्री की। देखो प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री में हम सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि है पहला अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, इस आपके एग्जाम में इससे जो है जानते हैं कितना नंबर, 15 से जो है प्यारे बच्चों 17 नंबर आपके एग्जाम में पूछता है। समझ रहे हैं ना, बहुत ही अच्छा बात है कि 15 से 17 नंबर पूछ देता है। ठीक है, और आप लोग जो है इस चैप्टर को घोर कर पी जाइए। समझ रहे हैं ना। दूसरा बात कर लेते हैं धातु एवं अधातु। इस चैप्टर से यानी जो है धातु एवं अधातु चैप्टर से जो है आपके एग्जाम में 12 से जो है 13 नंबर आपके एग्जाम में जो है पूछ देता है। ठीक है, उसके बाद है कार्बन एवं उसके यौगिक। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में जो है 7 से 8 नंबर आपके एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में 2 चैप्टर आपको पढ़ना है। पहला है जैव प्रक्रम। मेरे भाई, जैव प्रक्रम जो है ना, आपको घोर के पी जाना है, क्योंकि मेरे भाई 25 से जो है 30 नंबर सिर्फ इसी चैप्टर से पूछा जाता है, जो कि है जैव प्रक्रम। ठीक है, और दूसरा है जीव जनन कैसे करते हैं, ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है, आपको जो है आपका एग्जाम में ये कितना 12 से जो है ये भी 13 नंबर आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब बात कर लेते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में आपको पढ़ना है 3 चैप्टर, जो कि पहला है प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, इसमें जो है आपको कितना लगभग जो है 15 नंबर लगभग पूछ देता है। ठीक है, और दूसरा है विद्युत धारा। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, लगभग 10 नंबर का जो है पूछता है। ऊर्जा में भी 10 नंबर का लगभग पूछता है। ठीक है ना, तो फिजिक्स में ये 3 चैप्टर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो साइंस में जो है लगभग हमारे पास जो है 8 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 8 चैप्टर है, 3 6 2 8। ठीक है, और केमिस्ट्री में 3 चैप्टर, ये सब पढ़ लेना है, अम्ल, क्षारक एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, बायोलॉजी में 2 चैप्टर पढ़ लेना है, जैव प्रक्रम, दूसरा है जीव जनन कैसे करते हैं। फिजिक्स में आप लोगों को पढ़ना है प्रकाश, प्रवर्तन तथा अपवर्तन, और उसके बाद है विद्युत धारा, और उसके बाद है ऊर्जा का स्रोत। ठीक है, अगर आप इस सभी चैप्टर को 8 चैप्टर को अगर आप पढ़कर एग्जाम में जाते हैं, तो मेरे भाई जो है 80 से जो है 85%, 80 से 85% लाने से कोई रोक नहीं सकता। समझ रहे हैं ना, कि क्यों जी ये जो है ना, जो चैप्टर आपको बताया हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, अगर आप पढ़ के एग्जाम में जाते हैं तो मेरे भाई, मेरा का नाम है कि 80 से 85% आप ला सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर आपके सामने लिखा गया है, यहाँ पर जो है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो से जो है प्यारे बच्चों लगभग 40 नंबर का जो है पूछ देता है। ठीक है, 40 नंबर का जो है आपके एग्जाम में पूछ देता है। 2025 में मालूम है, 2025 में सिर्फ 38 नंबर का पूछा था त्रिकोणमिति से। समझ जाओ, सिर्फ त्रिकोणमिति से 38 नंबर का पूछा था। ठीक है ना, तो आपको जो है त्रिकोणमिति को जो एकदम स्ट्रॉन्ग से, मतलब पूरा मजबूती के साथ आपको पढ़ लेना है, पूरा घोर के पी जाना है। समझ रहे हैं ना। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरा, द्विघात समीकरण। ये भी हमारे पास बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो है मेरे भाई इसमें भी क्या 20 से 22 नंबर का जो है पूछ देता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास निर्देशांक ज्यामिति। इससे हमारे पास जो है 15 से 17 नंबर पूछता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में हमको पढ़ लेना है 12 से 15 नंबर भी दे देता है समांतर श्रेणी। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास 5वां नंबर बहुपद। बहुपद जो है 12 से 13 नंबर ये भी हमारे पास दे देता है। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों मैथ में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ 5 चैप्टर। कितना चैप्टर? 5 चैप्टर। कौन कौन आपको बताए थे बताइए तो?
त्रिकोणमिति, दूसरा है द्विघात समीकरण, तीसरा है निर्देशांक ज्यामिति, चौथा है समांतर श्रेणी, पांचवा है बहुपद। बस ये भी यही 5 चैप्टर आपको पढ़ना है, ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखो बहुत सारे बच्चे को लगता है ना मैथ जो है ना, बहुत ही बच्चे जो है मैथ से डरते रहते हैं। तो मेरे भाई बहुत ही ये क्या है, सिंपल है, बहुत ही आसान है। बस 5 चैप्टर पढ़ना है, पढ़ लीजिए और एग्जाम में जाकर जो एकदम धमाल मचा दिए, समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो जो आपको बताए हुए हैं चैप्टर आप पढ़ लेते हैं तो मेरे भाई आपको जो है 80 से 85 नंबर लाने से कोई रुक नहीं सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तब तक तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों सोशल साइंस के बारे में। देखो मेरे भाई सोशल साइंस में जो है कुल अगर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट होता है। कितना? 4 सब्जेक्ट। पहला है हिस्ट्री, दूसरा है ज्योग्राफी, तीसरा है सिविक्स और चौथा है इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आइए हम समझने का पूरा बेहतरीन तरीके से प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले तो जो है हमको क्या करना है यहाँ पर हिस्ट्री में आपको क्या कर लेना है, भारत में राष्ट्रवाद। ये जो है बहुत ही ज़्यादा काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर है। अगर आप इस चैप्टर को जो है पढ़ लेते हैं तो मेरे भाई आपको जो है आपका जो है 15 नंबर समझ जाओ, सिर्फ हिस्ट्री से 15 नंबर दे रहा है एक चैप्टर, वो है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, दूसरा है हमारे पास समाजवाद एवं साम्यवाद, ये पढ़ लीजिएगा। ये 7 से हमारा 10 नंबर आपको जो है दे देता है, समझ रहे हैं ना। तो ये सब पढ़ लीजिए, हिस्ट्री में 2 चैप्टर पढ़ लीजिए। उसके बाद बात करते रहते हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल। भूगोल में हमको क्या पढ़ना है, पहला पढ़ना है संसाधन जो है 20-22 नंबर का जो है पूछ लेता है संसाधन से। ठीक है ना। दूसरा देख लेते हैं कृषि से जो है 8 से लगभग 8 से 10 नंबर तक जो है ये कृषि से जो है हमारा पूछ देता है। ठीक है, तो ये सब जो है 2 चैप्टर पढ़ लेना है ज्योग्राफी में, संसाधन और कृषि। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिविक्स में यानी अर्थशास्त्र में। ठीक है, सॉरी सामाजिक शास्त्र में। ठीक है, सिविक्स में तो अब देख लेते हैं सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है। ये जो है लगभग 13 मार्क्स दे देता है ये। उसके बाद आपको पढ़ लेना है इसमें लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, ये जो है ये भी हमारे 12 से 13 नंबर दे देता है। उसके बाद इकोनॉमिक्स की बात किया जाए यानी अर्थशास्त्र की, तो इसमें हम लोग को पढ़ लेना है हमारी वृत्तीय संस्थाएं, ये पढ़ लेना है। ये लगभग 10 नंबर हमको दे देता है। ठीक है, दूसरा आपको क्या कर लेना है, ये पढ़ लेना है राज्य एवं राष्ट्र की आय, ये भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मोस्ट एमपी है, ये भी 10 जो है नंबर दे देता है। ठीक है, तो सोशल साइंस में हमारे पास जो है कितना चैप्टर हो गया, 2 4 6 8। इस सोशल साइंस में 8 चैप्टर हो गया। ठीक है, 2 चैप्टर हिस्ट्री में कौन कौन है, भारत में राष्ट्रवाद, और उसके बाद से समाजवाद एवं साम्यवाद। ज्योग्राफी हमारे पास 2 चैप्टर संसाधन और दूसरा है कृषि। सिविक्स है हमारे पास, इसमें है 2 चैप्टर सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। ठीक है, उसके बाद है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। इकोनॉमिक्स है हमारे पास 2 चैप्टर, पहला है हमारी वृत्तीय संस्थाएं। ठीक है, उसके बाद से है राज्य एवं राष्ट्र की आय। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सिर्फ यही 8 ही चैप्टर पढ़ना है। अगर आप 8 चैप्टर पढ़ लेते हो तो 80/80 करके आएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पर तो देखिए साइंस के बारे में कंप्लीट जान गए हैं, मैथ के बारे में जान चुके हैं, सोशल साइंस के बारे में जान चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो है 3 चैप्टर दिख रहा है, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। इसमें जो है हम किसी चैप्टर को छाट नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरे भाई ये तीनों में से हर एक चैप्टर में से पूछता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का पूछेगा, चाहे 2 नंबर का पूछा, चाहे 3 नंबर पूछा, चाहे 4 नंबर का पूछा, मतलब ये हर एक चैप्टर में से जो है पूछता है, ऑब्जेक्टिव में हो या फिर सब्जेक्टिव हो, समझ रहे हैं ना। तो इसको हम छाट नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर ये जो 3 सब्जेक्ट था, साइंस, मैथ और सोशल साइंस, ये तो ठीक है, इसमें छाटने का था तो हम छाट दिए, लेकिन इसमें हम नहीं छाट सकते। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे भाई इसमें जो है ना ये निबंध आता है, ये क्या कहते हैं
और को पत्र लेखन आता है हिंदी में, ये सब आता है, समझ रहे ना, व्याकरण आता है, तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। ये आपको जो है पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, हिंदी, संस्कृत और यहाँ पर इंग्लिश, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। तो इस तरह से जो है बहुत ही शानदार तरीका से जो है समाप्त होता है यह वीडियो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगा ना तो एक लाइक जरूर बनता है। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।